आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। कल ही चुनाव आयोग ने कहा था कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर थी और आज शाम 4 बजे इसका ऐलान होगा। और जो माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकता है। पिछली बार 3 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था। सितंबर के आखिर में उस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और आज 6 अक्टूबर है, यानी कि लगभग 10 से 11 दिनों के बाद पिछले चुनाव की तारीखों को देखें तो 6 अक्टूबर को आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और माना जा रहा है कि जब छठ खत्म होगा, क्योंकि 28 तारीख को आखिरी अर्घ है, महापर्व छठ के 3 से 4 दिनों के भीतर पहले चरण का चुनाव यानी कि मतदान हो सकता है। वो तारीख 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हो सकती है। तो आज शाम 4 बजे पता चल जाएगा कि बिहार में मतदान किस दिन होनी है। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या माना जाए, 3 चरणों में या 2 चरणों में हो सकता है मतदान? देखिए प्रत्युष, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों से राय मांगी गई थी कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 1 से 2 चरणों की मांग की थी। जेडीयू ने कहा था कि 1 चरण में ही मतदान कराया जाए। कांग्रेस ने 2 चरणों के लिए डिमांड की थी। इसके अलावा आरजेडी ने भी 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। तो माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में इस बार संपन्न कराया जा सकता है, क्योंकि अगर पिछला 2020 का चुनाव आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने उसे 3 चरणों में उस चुनाव को कराया था। 28 अक्टूबर से लेकर और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में 3 चरणों में मतदान कराए गए थे और 10 नवंबर को मतगणना हुई। उसके बाद ये तय कर दिया गया था कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि 2 चरणों में मतदान हो जाए। तो माना यह जा रहा है कि इस बार इलेक्शन कमीशन 2 चरणों में मतदान करा सकता है और ये नवंबर के पहले सप्ताह में दोनों चरणों का मतदान संपन्न कराया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पे मतगणना की कोई, पिछली बार 10 तारीख को 10 नवंबर को नतीजे आए थे और इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि जो लोग महापर्व छठ में बिहार आते हैं वो भी इस वोटिंग में शामिल हो। प्रशांत झा भी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बिहार में तैयारियां तो चुनाव की हो चुकी है, लेकिन छठ के कितने दिनों के बाद पहले चरण का मतदान हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो 31 से 2 नवंबर के बीच, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच पहला चरण हो सकता है। देखिए प्रत्युष, कल जब चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर बैठी हुई थी और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर प्रेस से बात कर रहे थे, तो जो इंडिकेशंस मिल रहे थे उस इंडिकेशन में साफ था कि जो छठ में लोग जो दूर दूर से बिहार आते हैं उन लोगों को भी वोटिंग में शामिल कराया जाए, ये उनकी रणनीति है। और इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि जो नवंबर के पहले सप्ताह में ही पहले चरण की वोटिंग होगी। देखिए जो अंदाजा है प्रत्युष, इसमें यह माना जा सकता है कि या तो 1 चरण या 2 चरणों में यह चुनाव होना है, क्योंकि बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू ने, उसने ये मांग कर दी थी कि बिहार में अब कोई भी अपराध नहीं है, नक्सलिज्म नहीं है, ऐसे में 1 चरण में ये चुनाव होने चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि 1 या 2 चरणों में ये चुनाव होंगे और जो पहला चुनाव की तारीख हो सकती है, पहली तारीख हो सकती है, वो तारीख 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में हो सकता है। और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो छठ में दूसरे राज्यों से बिहार आते हैं, छठ में शामिल होते हैं, छठ पूजा होते हैं। क्योंकि देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात बड़े ही गंभीरता से कही थी प्रत्युष। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आप छठ मनाते हैं, जिस तरह से लोग पर्व मनाते हैं, उसी तरह चुनाव लोकतंत्र का महापर्व ही है। ये भी लोकतंत्र का महापर्व ही है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ के 2 से 3 दिन के बाद पहले चरण का मतदान हो सकता है।